मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाय 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेलो दोस्तों, जय भीम। और दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जालंधर अमृतसर के अंदर 26 जनवरी वाले दिन एक युवक ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया, जिससे कि यह आक्रोश पूरे अमृतसर और पंजाब में छाया हुआ है। आप सभी साथी यूट्यूब इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो बाबा साहब की प्रतिमा कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में खंडित की जा रही है, इसकी मेन वजह क्या है? मैं आप जितने भी साथी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और दोस्तों, मैं बात करूँ, आज मुझे बहुत दर्द है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं यूट्यूब चैनल से थोड़ा दूर था। और जब मैंने वह वीडियो देखी जो जालंधर के अंदर एक युवक ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया और बाबा साहब की प्रतिमा पर चढ़कर उसने जो बाबा साहब की प्रतिमा पर हथौड़े बजाए, वो आप सभी साथी देख रहे हैं। मैं बात करूं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की, 26 नवंबर 1950 को बाबा साहब ने संविधान लागू किया था, जो कि बाबा साहब ने लिखा था। उस संविधान के अंदर बाबा साहब ने जो हक अधिकार एक समाज को नहीं बल्कि उन्होंने हर समाज के लिए जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दिए हैं, वो महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, जानवरों को भी, पक्षियों को भी, हर तरीके का जो परिणाम जो आदमी जैसा करता है उसका परिणाम जो मिलता है वो संविधान के अंतर्गत मिलता है। आप सभी साथी जानते हैं। लेकिन फिर भी जब बाबा साहब ने सभी धर्मों के लिए संविधान को लिखा और सभी धर्म के लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि जो कुछ ऐसे नालायक लोग जो बाबा साहब की स्टैच्यू को, मूर्तियों को खंडित करने का काम करते हैं, इससे वो क्या दर्शाना चाहते हैं? और में सत्ता में बैठे जितने भी हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या हमारे सांसद, पार्षद जितने भी हैं, मैं सभी लोगों से विचार करना चाहूँगा, ये जो चल रहा है ये कब तक चलेगा? कब तक ऐसे बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित किया जाएगा? मैं जितने भी हमारे नेता लोग हैं, मैं सभी से ये पूछ रहा हूँ कि ये कब तक चलेगा? जब सत्ता में बैठे सभी लोगों को पता है कि बाबा साहब की जो स्टैच्यू है उसको बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से खंडित किया जा रहा है, तो फिर भी बाबा साहब की जहां पर जो भी स्टैच्यू होती है वहां पर पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं लगाया जाता? जिस तरह से जब सड़कों पर वाहनों की चेकिंग होती है, इसी प्रकार से यदि जहां पर बाबा साहब को स्टैच्यू होते हैं या बाबा साहब की मूर्ति होती है वहां पर 2 या 4 पुलिस वाले बैठ जाएं कंटिन्यू उनको भी, क्योंकि जो भी कुछ पद जो दिए हैं वो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही मिलते हैं, सभी साथी जानते हैं। तो मेरा सभी नेताओं से एक सवाल है कि यदि ऐसा हो कि जहाँ पर जिस भी चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा हो और वहाँ पर 2-4 पुलिस वालों को बैठा दिया जाए, क्या बाबा साहब की तस्वीरें खंडित की जाएंगी? या बाबा साहब को उंगली तोड़ी जाएगी या बाबा साहब के ऊपर हथौड़े बरसाए जाएंगे? मैं सभी नेताओं से सवाल करता हूं। और जितने भी साथी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, और कितने साथी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो कि जहां पर भी बाबा साहब के स्टैच्यू हो वहां पर 2 या 4 पुलिस वाले निरंतर बैठे रहे, रात दिन बाबा साहब की स्टैच्यू का पहरा लगाया जाए। क्योंकि बाबा साहब ने एक धर्म के लिए नहीं, बाबा साहब ने सभी धर्मों के लिए जो काम किया है और माँ बहनों के लिए जो काम किया है, क्योंकि बहनें सिर्फ हमारे समाज की नहीं, बहनें सभी समाज में हैं। और मैं सभी धर्मों की बहनों को भी कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी बहनें पढ़ाई लिखाई करके डिप्टी कलेक्टर बनती हैं, IAS PCS बनती हैं, तो ये जो देन है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के संविधान की है। और कुछ नालायक लोग बाबा साहब की प्रतिमा को इस तरह से खंडित करते हैं जिनकी मानसिकता और दिमाग में बाबा साहब के प्रति जो कीड़ा है, वो लोग ऐसा करते हैं। जो कि जालंधर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का कार्य एक युवक ने किया है, और वो भी उस दिन किया है कि जिस दिन सभी लोग खुशी मना रहे थे। 26 जनवरी के दिन सभी लोग खुशी मना रहे थे और वह मूर्ख उस बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर रहा था जिसने भारत को संविधान दिया
और जिस दिन बाबा साहब ने भारत को संविधान को लिखकर उसे लागू किया, उस दिन उस युवक ने ये कार्य करना चाहा। तो आप जितने भी साथी हैं मुझे बताइए कि जो इस तरह की बुद्धि भ्रष्ट वाले लोग हैं इनके साथ में क्या किया जाए और उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आप सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। और मैं तो प्रशासन से भी कहना चाहूँगा और हमारे नेता लोग जितने भी हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, और मेरी आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है कि जहाँ पर भी बाबा साहब की स्टैचू है वहाँ पर 1 से 2 या 3 से 4 पुलिस वालों को निरंतर बैठाया जाए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का कार्य किया जाता है, वह युवक किसी भी धर्म का हो उसके प्रति कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और उसको उसी के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। क्योंकि बाबा साहब ने एक समाज के लिए नहीं, बाबा साहब ने सभी धर्मों के लिए कार्य किया है। और जालंधर के अंदर जिस युवक ने यह कार्य किया है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि दूसरों के भी आंखें खुल जाए कि बाबा साहब की मूर्ति को छेड़ना कितना भारी पड़ जाता है। क्योंकि एक के करने से, और जब एक को सज़ा मिलेगी तो आगे हजारों लोगों लाखों लोगों की खुलेगी। कितने साथी चाहते हैं कि उस युवक को फांसी हो? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और मैं अपने मंत्रियों से भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी बाबा साहब की स्टैचू है वहाँ पर पुलिस प्रशासन को कड़क तरीके से लगाएं। क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं, बाबा साहब ने सभी धर्मों के लिए किया है। और जालंधर के अंदर जो बाबा साहब की तस्वीर खंडित की गई है उसका मुझे बहुत दुख है। और दोस्तों मैं अपना दुख व्यापक आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत ही आज हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं और बाबा साहब की बदौलत ही आज हमको ये मान सम्मान मिला है। मुझे बाबा साहब की तस्वीर का बहुत दुख है। और दोस्तों यदि आप हमारी बात से सहमत हैं और जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बोला, यदि आप सहमत हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कितने साथी चाहते हैं कि जहाँ पर बाबा साहब के स्टैचू वहाँ पर पुलिस प्रशासन को लगाया जाए, ताकि ऐसा भविष्य में ना देखने को मिले। तो सभी साथी हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कितने साथी हमारी बात से सहमत हैं। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जितने भी साथी हमारी वीडियो से न्यू जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो हम निरंतर करते रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। ऐ मेरे